हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। अभी मैं हूँ अगरतला रेलवे स्टेशन पर और हमारे बराबर में ट्रेन खड़ी हुई है 15649 जो अगरतला से चल करके नारंगी की तरफ जाती है। डेली ट्रेन है। डेली शाम को यानी कि रात में लगभग 9:30 बजे ये ट्रेन यहाँ से डिपार्चर लेगी और आपको 12:45 पर नारंगी पहुँचा देगी। नारंगी से गुवाहाटी मात्र 7 से 8 किलोमीटर दूर है, तो आप इसे गुवाहाटी ही मान सकते हैं कि ये हमारी जो ट्रेन है ये अगरतला से गुवाहाटी के बीच में चल रही है। 9:30, ठीक 9:30 पे हमारे ट्रेन को सिग्नल मिल गया है। तो अगर हम अगरतला की बात करते हैं तो AGTL इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, 2 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और 18 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 18 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। चलिए फिलहाल मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ, बाकी मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन पर। तो त्रिपुरा की राजधानी यानी अगरतला से हमारा जो सफ़र है वो होगा आसाम की राजधानी यानी गुवाहाटी के बीच में। नारंगी गुवाहाटी के पास में ही है। अगरतला से चल के हमारी ट्रेन का फर्स्ट हॉल्ट है आमबासा रेलवे स्टेशन। ABSA इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और टोटल यहाँ 28 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है ये। मैंने दिन में देखा था इसको, रात में कुछ
ऐसा नज़र आता है। हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है इस समय लमडिंग जंक्शन पर, और यहाँ पर ट्रेन के आने का 8:40 का टाइम है, तो बिफोर टाइम आई है। लोको रिवर्सल होगा हमारी ट्रेन का, क्योंकि हमारी ट्रेन अब यहाँ से जाने वाली है गुवाहाटी की तरफ यानी नारंगी की तरफ। अब तक जो हम ट्रैवल कर रहे थे वो सिंगल लाइन पर ट्रैवल था, लेकिन अब यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक डबल लाइन स्टार्ट हो जाएगी। लमडिंग का स्टेशन कोड है LMG। यहाँ पर केवल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई है, और टोटल यहाँ पर 64 ट्रेन होल्ड करती हैं। 2 ट्रेन ऐसी हैं जो यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, 2 ही यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। अब 8:50 का निकलने का टाइम है, तो अभी निकलने में काफ़ी टाइम है, तो देखते हैं कुछ खाना वगैरह ट्राई करते हैं। अभी मैं वॉशरूम वगैरह हो के और मैं मुँह वगैरह धुल के आ चुका हूँ। भाई देखिए 10 दिन का ट्रिप है, और मैं रात में अम्बासा के बाद सो गया। मैंने सोचा कि शायद करीमगंज या फिर बदरपुर उठूँगा, बट नींद इतनी अच्छी आई कि मेरी आँख जो है डायरेक्ट यहाँ खुली है। हमारा लुमडिंग पर अराइवल हो चुका था प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। फिलहाल मैंने एक चाय ले ली है, और मतलब चाय का एक अलग केस मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर मोस्टली जो है आपको चाय जो मिलेगी ना, वो काली वाली चाय मिलेगी बिना दूध की, और उसमें नींबू डाल के यहाँ पर ज़्यादा चलन में है। मैंने कहा दूध वाली चाय है, तो उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा बना दो। उन्होंने जो चाय पहले से उबाल के रखी थी काली वाली, उन्होंने उसको कप में डाला, थोड़ी सी चीनी डाली, और उसमें थोड़ा सा दूध का पाउडर डाल के मिला दिया, और मुझे दे दिया, और बोला कि लो दूध वाली चाय हो गई। लेकिन टेस्ट ठीक है, टेस्ट ठीक है। यहाँ अलग से चाय वगैरह नहीं पकाई है, लेकिन दे दिया है, चाय ठीक लग रही है। हमारी जो ट्रेन है 15649 अगरतला नारंगी एक्सप्रेस, ये ज़्यादा पुरानी ट्रेन नहीं है। इसे अभी इनॉग्रेट किया गया है 15 मार्च सन 2026 को। इसकी मैंने शायद रील वगैरह भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, और इसके अंदर ज़्यादा कोचेज़ भी नहीं है, केवल 13 कोच की ये ट्रेन है। इतनी लंबी ट्रेन नहीं है। इसमें 4 तो जनरल कोच हैं, 2 SLR हैं, और उसके बाद 3 थर्ड AC के कोच हैं, और एक हमारा सेकंड AC का कोच देखने के लिए मिलता है। बाकी 3 स्लीपर हैं। तो इस टाइप से ज़्यादा लंबी ट्रेन नहीं, केवल 13 कोच की ये ट्रेन है, जो अभी हाल ही में इनॉग्रेट हुई है। लेकिन ट्रेन ठीक है, बस मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम अगर अच्छा होता, जैसे कि जो 9:30 बजे निकल रही है अगरतला से, अगर ये 7 बजे निकलती और मॉर्निंग में लगभग 7 बजे के आसपास नारंगी पहुँचा देती, तो बेस्ट टाइम होता। 4 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। गुवाहाटी सुखोवी पैसेंजर। इस सुखोवी तो जाएगी जहाँ पर डूनी पोलो एक्सप्रेस जाती है हमारी। अगरतला नारंगी पैसेंजर। हल्के चलती है इसलिए पैसेंजर बोल रहा हूँ, वरना तो ऑफिशियली एक्सप्रेस है। तो 9:39 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है लमडिंग के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। और भाई बारिश इस टाइम बहुत तेज़ पड़ रही है, आपको दिख भी रहा होगा, जो हमारे कोचेज़ हैं उनके ऊपर से पानी गिरता हुआ।
सामने खड़ी है नाहरलगुन सुखोवी टोनी पोलो एक्सप्रेस। इसमें भी जर्नी करने वाले हैं हम बहुत जल्द। और सामने देखो बारिश में लोग भीगते हुए जा रहे हैं। डेमू पिट लाइन शेड। तो हमारी ट्रेन आ गई है होजाई पर, और इस तरफ भी कोई ट्रेन खड़ी हुई है। ये भी कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सब के सब जनरल कोच है। 10:19 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो हो गया है होजाई के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। HJI इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और 68 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। अभी हमारे यहाँ पर जो क्रॉसिंग है, मतलब होजाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है। अभी यहाँ पर जो है रंगिया न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस की जो है वो क्रॉसिंग होने वाली है 15927। तो केवल 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया अपना होजाई से।
काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर भोजाई में। सामने दिख रही है मुझे मुंबई एलटीटी डिब्रूगढ़। सामने से आ रही है हमारी मरियानी इंटरसिटी।
तो 11:32 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया जागी रोड JID, इसका स्टेशन कोड है। केवल 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं और टोटल 55 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं। ये हमारे डेस्टिनेशन से जस्ट पहले का स्टेशन है। इसके बाद हमारी ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं है, डायरेक्ट हमारी ट्रेन नारंगी में हॉल्ट लेने वाली है अपने डेस्टिनेशन पर। यहाँ तक तो ट्रेन 1 घंटा लेट है, मगर डेस्टिनेशन पर कम से कम 15-20 मिनट पहले ही पहुँच जाएगी। तो जस्ट 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन का जो है वो यहाँ से डिपार्चर हो गया है जागी रोड से। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पर ये जो ईंट है सीमेंट वाली, ये लगेंगी अब। जागी रोड। स्टॉपिज। ओ काका, पूरे भात खा गया, दूध दिए, कोला दिए। जो लाइन है ये इस समय जो नई लाइन बन रही है शिलोंग के लिए, ये वो लाइन जा रही है।
तो फाइनली लगभग 12:30 बजे हमारी ट्रेन जो है वो उसने अपना अराइवल ले लिया अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कि नारंगी रेलवे स्टेशन पर। नारंगी रेलवे स्टेशन इतना बड़ा स्टेशन नहीं है, यहाँ तो मोस्टली एक्सप्रेस ट्रेन भी नहीं रुकती हैं, बट हो सकता है कि हाई डिमांड हो ट्रेन की, इस वजह से इसको यहाँ से ऑपरेट किया गया हो। और गुवाहाटी वगैरह में तो इतनी जगह होगी नहीं, प्लेटफॉर्म खाली नहीं होंगे, और कामाख्या और गुवाहाटी रूट तो आप जानते ही हैं कि कितना बिजी चल रहा है, तो इसलिए इसे नारंगी से ही ओरिजिनेट कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि इसमें काफ़ी कम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो पूरी की पूरी ट्रेन लगभग भरी हुई थी। 13 कोच हैं लेकिन कम्प्लीटली फिल्ड थे। काफ़ी लोग हुई पर उतरे, काफ़ी जागी रोड पर, और अब नारंगी पर भी काफ़ी लोगों ने मतलब सबने ही रिपोर्ट कर दिया। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और इतनी भीड़ ऑलरेडी पहले जा चुकी है निकल के। चलिए मैं आपको स्टेशन थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है ट्रेन खड़ी है, और वैसे तो हमें इधर से ही एग्ज़िट लेना है, यहीं से हमें ऑटो मिल जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा ऊपर इसलिए जा रहा हूँ मैं, ताकि एक बार नज़र मारूँ कि स्टेशन कैसा है, क्योंकि पहाड़ दिख रहे हैं तीनों तरफ, तो काफ़ी खूबसूरत सा स्टेशन हमें लग रहा है। NNGE नारंगी का स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और 8 ट्रेन होल्ड करती हैं, एक ओरिजिनेट और एक ट्रिमिट होती है नारंगी अगरतला एक्सप्रेस। तो इस तरफ पहाड़ हैं, इस तरफ भी पहाड़ हैं, और बीच में हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। और अगर इधर से देखें, इधर भी पहाड़ हैं, बस इस तरफ थोड़े कम पहाड़ हैं। इधर हमारा गुवाहाटी है ऑलरेडी। अगरतला से नारंगी के बीच में चलने वाली ये ट्रेन डेली अगरतला से शाम को 9:30 बजे निकलती है, और यहाँ पहुँच जाती है 12:45 पर। वैसे तो टाइम से पहले ही पहुँच जाती है, कभी कभी 1 घंटा पहले भी हमारी ट्रेन का अराइवल यहाँ हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी मतलब ज़्यादा तो नहीं है, 562 किलोमीटर है, और उसके लिए इस ट्रेन को 15 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया हुआ है। इसमें एक बार इसका लुमडिंग में लोको रिवर्सल होता है, और हाँ, इसमें बैंकर्स नहीं लगते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 13 कोच हैं और ट्रेन में 14 कोच से ज़्यादा कोच होते हैं। उस ट्रेन में बदरपुर और लुमडिंग के बीच में बैंकर्स लगाए जाते हैं, बट यहाँ पर इसमें बैंकर्स लोकोमोटिव नहीं लगते हैं। इसमें जो लोको रिवर्सल होता है केवल वही होता है लुमडिंग पर। टोटल इसके मैंने बताया 562 किलोमीटर डिस्टेंस है। 9 हॉल्ट के साथ में ये 15 घंटे 15 मिनट में इस डिस्टेंस को कवर करती है, और एवरेज स्पीड लगभग रहती है 37 किलोमीटर पर आवर की। चलिए ज़रा फेयर के बारे में बात कर लेते हैं, कितना फेयर आपको पे करना पड़ेगा अगर आप एंड टू एंड ट्रैवल करते हैं। 4 जनरल कोचेज़ के अंदर, तो उसमें आपको 180 रुपये पे करने पड़ेंगे, और 3 स्लीपर कोचेज़ हैं जहाँ आपको 345 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर 3 थर्ड AC के कोच भी हैं, जहाँ पर आपको 920 रुपये देने हैं, और एक सेकंड AC का कोच है जहां आपको 1300 रुपये पे करने पड़ेंगे इस पूरी जर्नी को कवर करने के लिए। तो इस टाइप से टोटल 2 वैसे ला रहे हैं, और 13 कोच की हमारी ट्रेन कम्प्लीटली हो जाती है। जब ये ट्रेन नारंगी से अगरतला के लिए चलती है तो शाम को 5 बजे चलती है यहाँ से, और सुबह 9:30 बजे अगरतला पहुँच जाती है। तो वैसे तो ठीक है टाइमिंग इधर से जाने के लिए, बट उधर से आने वाले टाइमिंग है ना, थोड़ी अजीब लगी। देखिए इतनी डिस्टेंस है, आराम से 13 घंटे में 12 घंटे में पूरी कर सकते हैं। शाम को ट्रेन वहाँ 7 बजे चले अगरतला से, सुबह 8 बजे या 7 बजे अगर गुवाहाटी आ जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, वो बेस्ट है। तो टाइमिंग थोड़ा इशू है, टाइमिंग थोड़ी फिक्स करनी चाहिए रेलवे को, क्योंकि वैसे भी इस रूट पर इतना ट्रैफिक तो है नहीं, आराम से कर सकता है, ताकि लोगों को बेनिफिट मिले और अर्ली मॉर्निंग वो लोग गुवाहाटी आ जाएँ। ये वो गेट है जहाँ से हम एग्ज़िट लेने वाले हैं। तो नारंगी के बाहर ही आपको कुछ इस टाइप से सामान वगैरह बिक जाएंगे, भिंडी केले वगैरह, और यहाँ बीन्स वगैरह बिक रही हैं। चलिए बढ़िया है। और अच्छा, यहाँ अंडों का काफ़ी क्रेज़ है। अगर आप किसी होटल पर भी जाते हैं तो वहाँ अंडे आपको मिलेंगे, किसी स्टेशन पर रुकते हैं तो अंडा चावल बिकता हुआ स्पेशली मिलता है। अंडे की जो यहाँ पर क्रेज़ हम कहें वो बहुत ज़्यादा है, और ट्रेन में भी उबले हुए अंडे मिल जाते हैं यहाँ पर। तो सामने हमारा जो रोड है वो आ गया है, यहीं से हमें मैजिक मिल जाएगा गुवाहाटी के लिए। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ब्लॉग पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।